आज हम लोग क्लॉक रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। क्लॉक रीजनिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पहले जान लेते हैं। पहला देखिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहला आता है, आपको टाइम दिया रहेगा और आपको एंगल निकालना रहेगा। टाइम से एंगल निकालने वाला क्वेश्चन। दूसरा रहता है एंगल से टाइम निकालने का क्वेश्चन। और तीसरा जो रहता है वो रहता है वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। चौथा जो क्वेश्चन आता है वो होता है फास्ट और स्लो क्लॉक के अकॉर्डिंग आता है कि कोई घड़ी फास्ट है चल रही है तो रियल टाइम उसका क्या होगा। अगर कोई रियल टाइम है वो घड़ी फास्ट है या स्लो है तो उसका रियल कितना उसमें टाइमिंग आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, पहला जो हमको पता है कि घड़ी में 3 टाइप की सुइयाँ रहती है। एक होता है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई और एक पतली सी जो होती है वो होती है सेकंड की सुई। अब ये तीनों से क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग जानेंगे कि मिनट की सुई कैसे काम करती है। जब देखिए, मिनट की सुई को मिनट हैंड बोला जाता है। जब एक मिनट की सुई 12 से चलकर पूरा घूमकर 12 में आती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360/60 करेंगे तो आएगा 6। मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया मिनट की सुई के लिए। अब देखिए, जैसे कि अब क्वेश्चन आएगा कि 5 मिनट में एक सुई कितने दूरी तय करी। मान लीजिए क्वेश्चन आया 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। तो हमको पता है कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 × 5 करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से ये ऐसे ऐसे कोण रहते हैं तो ये 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में वो 30 डिग्री की दूरी तय करती है। अब देखिए घंटे की सुई कैसे काम करती है। घंटे की सुई जब एक बार में 12 से चलकर पूरा 12 तक पहुंचेगी तो वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360/12 करेंगे, 12 × 36। तो 1 घंटे में
घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हो गया, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि 1 मिनट में कितने देर की बनाती है, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 30/60 करेंगे तो आएगा 1/2, मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। सॉरी, ये हम लोग को याद रखना है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि इतने मिनट में घंटे की सुई कितनी दूरी तय करी। उसके तीसरी जो सुई आती है वो सेकंड की सुई रहती है। ये देखो, ये सेकंड हुआ, थर्ड, ये होती है सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। अब ये 2 भाग में काम करती है, 1 मिनट की सुई के लिए और 1 घंटे की सुई के लिए। तो मिनट की सुई के लिए ये कैसे काम करेगी, हमें पता है कि क्या बोलते हैं, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होते हैं, उसमें 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 करेंगे तो आएगा 1/10, मतलब 1 सेकंड में मिनट की सुई 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। इससे भी आते हैं क्वेश्चन, ये चीज़ हमको याद रखनी है। उसके बाद आती है घंटे की सुई के लिए सेकंड की सुई किस तरह से काम करती है। अब हमें पता है 1 मिनट में घंटे की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है, मतलब 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 सेकंड में भी वो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1/2 गुणित 60 करेंगे तो 1 सेकंड में घंटे की सुई 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हो गया घंटे की सुई के लिए। अब हम लोग 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी है, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई कैसे काम करती है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, जब मिनट की सुई 20 मिनट की दूरी तय करती है तो इसके द्वारा बनाई गई कोणीय दूरी क्या होगी। अब हमें पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितनी डिग्री चलेगी। हमें पता है 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितनी का बनाएगी, तो 6 गुणित 20 करेंगे तो आएगा 120 डिग्री का। मतलब 20 मिनट में मिनट की सुई 120 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब मान लीजिए वो 12 पर है और 20 मिनट मतलब यहाँ पे आएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में ये 120 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 40 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। फिर से हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितना होगा, में 6 गुणित 40 करेंगे तो आएगा 240 डिग्री। मतलब जब घड़ी
40 मिनट यहाँ पर होता है। जब वो 12 से चल के यहाँ तक पहुँचेगी तो ये 140 डिग्री का कोण बनाएगी, 240 डिग्री का कोण बनाएगी। इस टाइप से रहता है क्वेश्चन। अब इसी का एक तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, 1 घंटे 15 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब इस क्वेश्चन में ये है कि अब हमको 1 घंटे, जब घड़ी का जो सुई रहती है वो 312 से निकल के वापस 12 में पहुंचती है, यहाँ से निकल के वापस यहाँ पहुंचेगी तो 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये या तो 0 डिग्री है या तो 360 डिग्री है। ठीक है, तो हमको इस एक यहाँ पे कितना भी घंटा दे इसको नहीं देखना है, हमको देखना है कितना मिनट का। अगर मिनट की सुई के बारे में बोला गया है तो हमको सिर्फ मिनट को देखना है। जैसे 1 घंटा 15 मिनट अगर बोला है तो इसको नहीं देखना है, हमको सिर्फ इसको देखना है। तो ये आएगा 15 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 मिनट में फिर से बता रही हूँ कि 6 डिग्री का कोण बनाती थी, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आएगा 6 × 15, तो 15 मिनट में ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 15 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये 90 डिग्री का समकोण बनाएगी। 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब चौथा जो क्वेश्चन आता है ये होता है घंटे के हिसाब से। इसमें क्वेश्चन में लिखा है 9 बजे से 12 बजे के बीच एक सही घड़ी द्वारा घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। अभी तक हम लोग सिर्फ मिनट का बनाए थे, अब घंटे की सुई का करेंगे। अब हमें पता है कि इसमें पूछा है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। उसके लिए पहले आपको पहले घड़ी का टाइमिंग पता रहना चाहिए। 9 बजे से 2 बजे, अब देखिए यहाँ पे ये 9 बजे से घंटे की सुई यहाँ 9 से 2 पे पहुँचती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 घंटे का सफ़र तय करती है। तो हमें पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 30 × 5 करेंगे तो ये आएगा 150, ठीक है, 150 डिग्री का कोण बनाएगी। जब ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगी तो ये जो कोण बनेगा वो होगा 150 डिग्री का कोण होगा। चलिए से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बना कोण ज्ञात कीजिए। अब पिछले बार हम लोग किए थे घंटे का, अब हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1/2 × 30 करेंगे तो 15 से 2 को 30 कट गया 2 से, तो आएगा 30 मिनट में घंटे की सुई 15 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखिए छठवां जो है 30 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बना कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है ये है, अब हमें पता है कि 1 सेकंड में मिनट की सुई जो है 1/10 डिग्री चलती है। पिछले मैंने बताया था, देख लीजिए एक बार फिर से, ये वाला 1 सेकंड में मिनट की सुई 1/10 डिग्री चलती है, तो 30 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। हमें पता है 1 सेकंड में कितना चलती है 1/10 डिग्री। 30 सेकंड में 1/10
गुणित 30 करेंगे, कट गया, तो मतलब ये है कि 30 सेकेंड में मिनट की सुई 3 डिग्री चलेगी। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब चौथा देख लीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है, 40 सेकेंड में घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अभी हम लोग ये इसके लिए किए थे मिनट की सुई के लिए, अब वही सेकंड वाला क्वेश्चन आया है घंटे की सुई के लिए। अब हमें पता है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई जो है 1/120 डिग्री चलती है, तो 40 सेकंड में वो कितना चलेगी। तो 40 बराबर 1/120 गुणित 40, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, तो 40 सेकंड में घंटे की सुई 1/3 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हो गया इसका। अभी हमने घंटे और सुई का से मिनट का निकालने का किया था। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, अब जो मेन आ रहा है कि आपको टाइम दिया रहेगा, एंगल निकालना रहेगा। ठीक है, ये इसमें से भी था, उसमें से एक हिस्सा ये भी था। एक हिस्सा और रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा कि 5:10 पे या 5 किसी भी टाइम का दे दिया रहेगा। उसमें पूछा जाएगा कि इस टाइम पे घड़ी द्वारा, घंटे और मिनट की सुई द्वारा बना कोण क्या होगा, जिसमें दोनों सुइयाँ आएंगी। तो इसके लिए एक आता है, इसके लिए क्वेश्चन कहते फॉर्मूला है मॉड के अंदर रहेगा 11/2 गुणित मिनट डिफरेंस आवर इंटू 30। ये मॉड के अंदर रहेगा, ये रहता है फॉर्मूला। अब जैसे इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रहता है आंतरिक कोण। सर्कल में अगर आप देखेंगे तो दो टाइप के कोण बनते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की अगर बना तो ये जो होता है ये होता है आंतरिक कोण, यानी हाँ इनर एंगल, और ये होता है बाह्य कोण, आउटर एंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आंतरिक कोण है, कौन सा बाह्य कोण है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, पहला जो होता है, नोट लिख कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन रहता है कि जो कोण 180 डिग्री से कम का होता है वह आंतरिक कोण कहलाता है। और सेकंड जो होता है, जो कोण या वह कोण जिसका माप 180 से अधिक है, जो 180 से अधिक का होता है वह बाह्य कोण कहलाता है या आउटर एंगल कहलाता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। जब भी क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको टाइम दे दिया रहेगा और बोला जाएगा इसका आउटर एंगल क्या होगा या इसका इनर एंगल क्या होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया है 5/12 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। अब हमें फॉर्मूला पता है, एंगल बराबर होता है 11/12 गुणित मिनट डिफरेंस आवर इंटू 30। ये डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि क्या बोलते हैं, इसमें बड़े से छोटे को घटाना है। ठीक है, और इसमें एंगल आपको पता है, एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए मॉड भी लगा हुआ है। अगर आप मॉड नहीं भी लगाएंगे लेकिन आपको पॉजिटिव आंसर लाना है, बस ये है। तो हमको पता है कि देखो इसमें 5 घंटे में क्या है 5,
मिनट क्या है 12, तो उसमें लगाते हैं हम लोग 11/2 गुणित 12। ये डिफरेंस को ऐसे लिखे, घंटे कितने हैं 5 गुणित 30। अब ये तो 6 से कट जाएगा और 11 छक्के 66, इसको माइनस, इसको डिफरेंस मतलब माइनस ही होता है। अब 5 दिए 15, 150 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 10 में से 6 गया 4 और 14 में से 6 गया 8, 84। इसमें जो क्वेश्चन था ये पूछा था कि क्या बोलते हैं, इसे पूछा कितने अंशक कोण बनाएगी, तो जितने अंशक कोण आएगा आपको उसमें लिखना है। अब अगर इसमें ये बोल देता कि इसका बाह्य कोण क्या होगा, 5/12 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई द्वारा बना बाह्य कोण क्या होगा, तो इसके लिए हमको ये करना रहेगा कि जो आंसर आया है उसको 360 से घटा देंगे। 360 से 84 को घटा देंगे, 6 और 35 में से 8 गया 27, तो ये आएगा 276। अगर पूछा जाएगा 5/12 मिनट पर मिनट और घंटे की सुई द्वारा कहते बना बाह्य कोण क्या होगा, तो 276 डिग्री आएगा। और नॉर्मल यानी कि आंतरिक कोण बोला है, तो ये जो आया है ये आएगा। अब इसी तरह देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है 7:53 का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल टू 11/12 इंटू मिनट डिफरेंस आवर इंटू 30। इसमें घंटे के है 7 और मिनट कितने 53, 11/2 गुणित 53 डिफरेंस 7 गुणित 30। इसको भी वैसे ही रहने दो। देखो 11 तिया 33 का 3 हासिल है 3, 11 पंचे 55 और 3 58, 583/2 माइनस 7 तिया 21, 210। अब इसको फिर से करते हैं, 583 माइनस 2 दूनी 4, 2 420/2। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 58 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 160, सॉरी हाँ 16/2। इसको 2 से काट देंगे तो आएगा 80 डिग्री। अब इसमें आया आंसर 80 डिग्री, मतलब 7:53 पर बोला है बाह्य कोण। अब बाह्य कोण के लिए इसको एक 80 को हम लोग को 360 से माइनस करना पड़ेगा, -80 करेंगे तो आएगा 280 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसे ही बनाना है, जब अगर बाह्य कोण बोला तो बाह्य कोण, अगर ये 180 से कम है तो उसको 360 से माइनस कर देंगे। अगर आंतरिक कोण बोला और वो क्या बोलते हैं 180 से ज़्यादा आया तो उसमें भी वैसे ही माइनस किया जाएगा। अब जैसे लिखा है कि देखिए छठवां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 6:13 पर का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। 6:13 का आंतरिक कोण फिर से 11/2 गुणित मिनट में 13 है, 13 डिफरेंस 6 गुणित 30, ये कर दिए। 11 तिया 33 का 3 हासिल है 3, 11 कम 11 3 14/2 माइनस कर दिए
6 तिया 18, 180। अब ये इधर जाएगा 143 माइनस 360 अपॉन 2, इसको माइनस किए, तो ये आएगा 10 में से 3 गया 7 बचा, 5 में से 4 गया 1 और 2, 217/2। अब इसको 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 0, ऐसे देख लो, ऐसे कर लो। 217 भागी 2 किए, 2 धाम 10, अरे 2 धाम 20, ये कर दिया, 1 बचा, 7 यहाँ लिखे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे हाँ 16, 1 बचा 0.5, 2 पंचे 10, तो ये होगा 208.5 डिग्री का कोण। तो 6:13 का आंतरिक कोण ज्ञात करना है ना, तो 208.5 है, इसको 360 से माइनस कर देंगे, सॉरी 108 है ना, सॉरी 108 है, तो इसको हमको माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आंसर आ जाएगा 6:13 का आंतरिक कोण जो होगा 108 डिग्री, 108.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम लोग को आंसर हो जाएगा। आज हमने पढ़ा था कौन कौन सा टॉपिक देखे, टाइम से एंगल निकालने का। कल हम लोग बात करेंगे, कल के टॉपिक में पढ़ेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज का, और एंगल से टाइम निकालने का, कि आपको एंगल दिया है और कितना टाइम निकालना है, वो वाला देखेंगे क्वेश्चन। कल मैं इसका डिटेल वीडियो एक बना दूंगी, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।